जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, शिक्षकों के लिए बड़ा खबर सामने आया है। वो वित्त विभाग से जो परामर्श है उसके बाद मिलेगा आपको पूर्ण वेतनमान। जी हाँ, सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पे बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही थी, लगातार अपडेटें आ रही थी। उन्हीं के बीच एक बहुत बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूँ, शिक्षा विभाग से संबंधित है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से हर जानकारी आपको मिलती है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न साथियों, बिहार के नियोजित शिक्षकों की मुख्य मांग क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के वे सभी शिक्षक जो पहले से नियोजित थे और अब परीक्षा पास कर विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या प्रधान शिक्षक बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, उनकी मुख्य मांगें हैं कि उन्हें भी अन्य राज्यकर्मियों की तरह 7वें वेतन आयोग के अनुरूप पूर्ण वेतनमान दिया जाए। दोस्तों, शिक्षकों का कहना है कि जब उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया है तो वेतन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, उनके सेवा संवर्ग के अनुसार जो लेवल पे मैट्रिक्स निर्धारित है वही उन्हें मिलना चाहिए। वर्तमान में उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, इसीलिए शिक्षक लगातार सरकार से वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं और यह मांग पूरी तरह से संवैधानिक और न्याय संगत है। इससे लाखों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला सवाल ये बनता है कि क्या शिक्षकों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, बता दें कि वर्तमान में सरकार ने बीपीएससी से नियुक्ति शिक्षकों को और विशेष शिक्षकों के लिए एक नया वेतन स्ट्रक्चर लागू किया है, जो 7वें वेतन आयोग के राज्य सामान्य राज्यकर्मी वेतनमान से कम है। इसी वजह से दोस्तों, शिक्षकों को उनके संवर्ग के अनुसार पूर्ण वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार का तर्क है कि नई भर्ती प्रक्रिया के कारण अलग से पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन शिक्षक इसे भेदभाव मानते हैं। उनका कहना है कि जब दर्जा राज्यकर्मी का है तो वेतन भी उसी तरह का मिलना चाहिए। साथियों, इसी असमानता के कारण सदन में बार बार यह मुद्दा उठाया जा रहा है, और अगर यह व्यवस्था जारी रही तो शिक्षकों में जो असंतोष है वो बढ़ेगा। अगर यह व्यवस्था जारी रही तो साथियों, सदन में विधायकों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया। सदन में विधायकों ने सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा कि जब बिहार के शिक्षक हैं, अगर वो राज्यकर्मी बन चुके हैं तो उन्हें अन्य सभी राज्यकर्मियों की तरह 7वें वेतन आयोग का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। साथियों, उन्होंने कहा कि एक ही राज्य में एक ही दर्जे के कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन व्यवस्था क्यों लागू है। विधायकों ने इसे सीधा भेदभाव बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षकों को नया पे मैट्रिक्स बनाकर उन्हें लाभ दिया जाए। दोस्तों, यह भी कहा गया कि इससे लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सदन में इस विषय पर गंभीरता से उठाया गया दोस्तों, और सरकार ने शीघ्र समाधान की मांग की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर जाहिर ये मुद्दा बनता है, और वास्तव में इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर उन शिक्षकों को आपने जिन्हें राज्यकर्मी बनाया उन्हें इस व्यवस्था से दूर क्यों, 7वें वेतनमान का लाभ क्यों, उस लेवल का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, तो जो प्रश्न पूछे गए उन पर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या बयान दिए, जरा सुनिएगा। माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने सदन में कहा कि यदि शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार कोई लाभ दे बनता है तो सरकार उसे निश्चित रूप से देगी। उन्होंने ये बात कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय पर वित्त विभाग से राय ली जाएगी। जरूरत पड़ने पर वेतन संरचना की दोबारा समीक्षा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यही भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं है। जो शिक्षक वेतन लाभ के हकदार होंगे उन्हें उनका पूरा अधिकार मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर लगातार आवाजें और मुद्दा बनते हैं।
दोस्तों, क्या सरकार इस वेतन मामले की दोबारा समीक्षा करेगी? जी हाँ, बिल्कुल। साथियों, शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि पूरे वेतन मामले की दोबारा समीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान वेतन संरचना में यदि कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग से राय लेकर पूरे मामले को रिवाइजन किया जाएगा और सरकार यह देखेगी कि अन्य राज्यकर्मी जो वेतन संशोधन मिल रहा है उसी अनुरूप शिक्षकों को भी दिया जा सके और यह प्रक्रिया पूरी तरह नियम और कानून के अनुसार की जाएगी। इसका उद्देश्य शिक्षकों को उनका जो उचित अधिकार है वो दिलाना है और इससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं जल्द ही इस पर कोई ना कोई शिक्षा विभाग समाधान निकालेगा। दोस्तों, मैं आगे बात करूं सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर। इस मुद्दे से क्या संबंध है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था। साथियों, जब नियोजित शिक्षक थे और पंचायती राज व्यवस्था के अधीन काम कर रहे थे, तब उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो चुका है और ऐसे में अब पुराने फैसले की स्थिति अब लागू नहीं होती। अब उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसी आधार पर विधायकों ने सरकार से नया वेतनमान लागू करने की मांग की और यह पूरी तरह संवैधानिक और न्याय संगत माना जा रहा है। जो ये मांग रखी गई है, ये मांग कहीं ना कहीं शिक्षकों के पक्ष में है और जो फैसला है प्यारे साथियों, उम्मीद है वो शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा। दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उनका पूरा हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा जो भी वेतन लाभ शिक्षकों को दे होगा वह निश्चित रूप से दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो वित्त विभाग से परामर्श लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार शिक्षकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेकर जल्द समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सरकार पूरी तरह शिक्षकों के हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, और सरकार शिक्षकों के पक्ष में ही निर्णय लेगी, क्योंकि शिक्षकों से अपील की है आप धैर्य बनाए रखें, निर्णय अवश्य आएगा। यदि फैसला लागू होता है तो शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा? दोस्तों, यह 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लागू किया जाता है तो बिहार के लाखों शिक्षकों के वेतन में बड़ा इजाफा होने वाला है। इससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शिक्षकों को सामाजिक आर्थिक सम्मान मिलेगा। वेतन बढ़ने से उनका मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। इससे शिक्षकों में संतोष और स्थिरता बनी रहेगी। भविष्य की वित्तीय सुरक्षा भी इसमें बेहतर होगी। कुल मिलाकर यह फैसला शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। फैसला शिक्षकों के पक्ष में आया। यह खबर शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस खबर में शिक्षकों के वेतन, सम्मान, अधिकार से सीधे जुड़ी है। इससे लाखों शिक्षकों के भविष्य प्रभावित होता है। सरकार 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन लागू करती है तो शिक्षकों के लिए बड़ी राहत होगी और लंबे समय से इस मांग कर रहे शिक्षक के संघर्ष कर रहे हैं। यह खबर उनके लिए उम्मीद की कारण है। साथियों, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसीलिए प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आपको लगातार जानकारी मिलती है।